नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अज़ल्लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। आप तमाम लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम और आशिक तशरीफ़ फरमाएँ। तो जो जी तो हुज़ूर के ग़ुलाम बैठे हैं जी सारे इंशाअल्लाह। ऊंचा हुज़ूर दे ग़ुलाम हो माशाअल्लाह। इस कायनात में सबसे बड़ा हमारे लिए एजाज़ यही है कि हम आका व मौला के ग़ुलाम हैं। हमने कलमा पढ़ा किन का? आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम का। और आज अगर आप अपने कर्बो जवार के अंदर अगर आप निगाह और नजर दौड़ाएं, आपको बहुत से किस्म के लोग मिलेंगे। तो कुछ लोग तो ये कहेंगे कि जनाब हम इमरान खान के गुलाम हैं। तो कुछ लोग तो मिलेंगे वो कहेंगे जी हम नवाज के गुलाम। और कुछ मिलेंगे वो कहेंगे जी हम भुट्टो के गुलाम, हम जरदारी के गुलाम, हम अल्ताफ के गुलाम। लेकिन हम हैं लब्बैक वाले। हम गुलाम आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम के, लब्बैक वाले। किसी दुनियादार कमीने के गुलाम नहीं। ना इमरान खान की गुलामी करना कोई फखर, ना नवाज की गुलामी करना कोई एजाज, ना भुट्टो बुलावल की गुलामी करना कोई एजाज। इस कायनात में अगर किसी हस्ती की गुलामी करना फखर है, एजाज है, तो वो आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गुलामी। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। आज तो ये एक नया फितना आ गया। वट्टा पुट्टो थल्लों निकलता है इस्लामिक स्कॉलर, और वट्टा पुट्टो थल्लों निकलता है जी आशिक मुस्तफा। बताओ वो कौन सा आशिक, वो कौन सा हुज़ूर का गुलाम जो इंसान पूरी जिंदगी आका व मौला के नाम का एक पर्चा भी ना कटवा सका? वो कौन सा हुज़ूर का आशिक जो इंसान पूरी जिंदगी हाथों के अंदर कड़ी ना लगवा सका? वो कौन सा हुज़ूर का आशिक जो इंसान 2 दिन 2 रातें जेल की सलाखों के पीछे ना गुजार सका? वो हुज़ूर का आशिक नहीं। हुज़ूर का आशिक है गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी। सामने फांसी का फंदा लगाओ, हडियाला की जेल हो, फिर मुमताज कादरी की टांगे कांपी नहीं, कदम डगमगाए नहीं, बल्कि सीना तान के चला और फांसी का फंदा चूम के लब्बैक या रसूल का नारा लगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अपने मुहिब्बीन और आशिक़े मुस्तफ़ा की शान खुद बयान फरमाई है। उलमा तशरीफ फरमा हुज़ूर ने अपने मुहिब्बीन की, जिसने तुसी क्या कहते हो आशिक़े रसूल, हुज़ूर ने आशिक़े रसूल की खुद शान बयान फरमाई है। और वो क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे आशिक हैं ना, मेरे गुलाम, उनकी ये शान है कि वो अपना तमाम मालो मता, माना यह है कि तमाम जिंदगी दी जमा पूंजी, फिर हुज़ूर ने फरमाया कि अपना तमाम अहले खाना और वालदैन, यानी अपने बीवी बच्चे और माँ बाप, हत्ता के वो मेरा आशिक अपनी जान इस बात पर कुर्बान करने के तैयार रहता है कि इसके बदले आका व मौला की एक झलक हमें नजर आ जाए।
समझो जी। आगे हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अपने उन उम्मतियों से बड़ा प्यार है। कौन से उम्मती? उम्मती तो वो भी है सन ना, नमाजा अजाना वो भी देंदे सन, पढ़ते सन, जो मैदान करबला में यजीद के पास जा खलोते। उम्मती तो वो भी हैं जिन्होंने मुमताज हुसैन कादरी को फट्टे लाया। उम्मती कलमा तो वो भी पढ़ते हैं कि जिन्होंने T20 मैचेस के लिए मसाजिद को ताले लगाए। उम्मती तो वो भी अपने आप को कहते हैं जिन्होंने अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला। उम्मती तो वो भी अपने आप को मुंह से मुसलमान कहते हैं जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया। और उम्मती मुसलमान तो वो भी कहते ने जिन्होंने मुमताज कादरी को शहीद किया। ये भी तो अपने आप ने मुसलमान ने सारे कहते ने कि नहीं कहते ने? तो बताओ कि हुजूर ने अपने किस उम्मती से प्यार फरमाया? सुने जी, ये है वो लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे की पावर। इसमें यह भी जवाब आ जाना कि लब्बैक वाले ये लोग जाकर ये आखिर धरनों में क्यों जाते और ये लॉन्ग मार्च में क्यों जाते और चलती गोलियों क्लैशनकोफों के मुंह खुले हो फिर सीना तान के क्यों खड़े होते? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझ मोहम्मद अरबी को अपने उन गुलामों, अपने उन उम्मतियों से बड़ा प्यार है। अर्ज की या रसूलल्लाह कौन? हजूर ने फरमाया कि वो उम्मती जिन्होंने मुझ मोहम्मद अरबी को अपनी आंखों से देखा नहीं होगा, लेकिन क्या जज्बा होगा, क्या तमन्ना होगी, वो हर वक्त इस जुस्तजू में रहेंगे कि या रसूलल्लाह जिंदगी का कोई मौका तो आए, कोई घड़ी तो आए कि हम अपना मालो मता, अपनी जान, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप, सब कुछ आपकी एक दीदार मुस्तफा के लिए हाजिर और कुर्बान कर दो। जो लोग ये कहते हैं लब्बैक वाले तो सियासत के लिए धरना देते, बताओ जी कोई अपने सियासत के लिए या कोई अपने सियासी कायद के लिए सीने पे गोली खाता है? लोग आज यही कहते हैं ना, लब्बैक वालों ने तो सियासत के लिए धरना दिया, लब्बैक वाले तो वजारत उस्मा के लिए, वजारतों के लिए, बड़ी बड़ी सीटें MNA MPA बनने के लिए धरने देते। लब्बैक वाले इनकी तरह बेगैरत नहीं। लब्बैक वाले ना किसी जिंदगी मफाद के लिए निकलते हैं और ना ही वोट की इज्जत के लिए निकलते हैं। लब्बैक वाले जब भी घरों से निकलते हैं तो वो खालिस्तन मोहम्मद अरबी की इज्जत और नामूस के लिए निकलते हैं। दसो भाई, सियासत आज तक कोई बंदा गोली खाता है? MNA बनने के लिए कोई गोली खाता है? वो भी बंदा ये कहेगा जनाब वो मैं जिंदा होवांगे तो टिकट मिलेगा तो MNA बनागा ना। इस कायनात में गोली अगर खाई जा सकती है ना सीना तान कर, तो वो हुजूर के नाम पे ही खाई जा सकती है। असि लब्बैक वाले जिहड़े जानते ने ना ये सारे मुंडे, बताओ भाई जो हुजूर ने फरमाया कि मुझे अपने उम्मतियों से बड़ा प्यार, तो ये लब्बैक वालों के लिए फरमाया ना। ये वो लब्बैक वाले हैं। हजूर ने क्या फरमाया कि पूरी जिंदगी वो इस जुस्तजू में लगे रहते हैं। उन्होंने ये तमन्ना होती है कि या रसूलल्लाह कोई एक ऐसा लम्हा आ जाए कि मैं अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी, हत्ता के हजूर ने फरमाया कि हत्ता के अपनी जान भी मुझ पर वारने के लिए तैयार होते हैं। किस चीज की बस इसलिए जान वारते हैं कि या रसूलल्लाह तुझे सानू MNA बना दो, या रसूलल्लाह तुझे सानू वज़ीर आज़म बना दो, या साढ़े को अरबां खरबां रुपए आ जाए। हजूर फरमाते ने सिर्फ इस वजह तो कि या रसूलल्लाह एक दीदार ते करा दो। ये लब्बैक वाले धरनों में और ये शैलों की बरसात में, गोलियों की बौछार में एवं नहीं सीना तान के लब्बैक का नारा लगाते। ये अगर लगाते हैं और जाते हैं तो फक्त दीदार मुस्तफा के लिए। साढ़े के लड़के को लगी गोलियां इस बारी, कई को लगी। एक की बात मैं आपको सुनाता, तो गोली इधर लगी ना तो आर पार होगी, तो आर पार होगी जनाब गोली, तो खून इस तरह बह रहा है, तो फिर नालो नारे ला लब्बैक के आंतरा बाहर आ जान और खून बह रहा हो और पता भी कोई नहीं हो सकता मैं दुनिया से जाने लगा, तो तुम्हें तो उफाई करने चाहिए थी और यह कहना चाहिए था कि मेरे तो बूढ़े माँ बाप का क्या बनेगा, मेरी जवान बीवी बेवा हो जाएगी और मेरे बच्चों का क्या बनेगा, घर के अंदर आटा दाल चीनी कौन डालेगा। और दुनिया से जाते जाते और बंदा लब्बैक लब्बैक कह रहा, जैसे उसको पूछा हाँ भाई तकलीफ हो रही, कहते तकलीफ नहीं हो रही बल्कि आका और मौला का दीदार हो रहा है।
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। ये है जी इश्क़ मुस्तफ़ा। हम गुलाम, हम आशिक आका व मौला के। सारे गुलाम बैठे हो ना जी इंशाअल्लाह, तो डट के सीना तान के हजूर की गुलामी करनी है इंशाअल्लाह, और निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज भी करना है। करेंगे ना जी इंशाअल्लाह। आज लोग ये कहते हैं कि कुरान की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ मस्जिद चार दीवारी के अंदर होनी चाहिए। तुसी दसो क्या कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने इस वास्ते नाजिल किया कि सिर्फ और सिर्फ उसकी तिलावत की जाए? क्या कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला ने इस मकसद वास्ते भेजा कि जो बच्ची जनाब विद्या हो रही है तो रुखसती टाइम उसके सर के ऊपर रख दिया जाए? या कुरान मजीद क्या इसलिए आया कि जब किसी के माँ बाप कोई बड़ा फौत हो जाए तो 2-4 दिन काट के उसकी तिलावत कर ली जाए? कुरान मजीद का अपना एक कायदा, एक कानून है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक तआला के अहकाम ने, हजूर अलैहिस्सलाम के शेत मुतहरा के उसके अंदर असूल हैं, कानून है। तो बताओ कि कुरान मजीद सिर्फ इसलिए आया कि उसकी हुकूमत, कुरान की सरबुलंदी सिर्फ और सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी के अंदर होगी? कुछ समझ आ रही है? आज लोगों की यही कोशिश है ना, यहूद और नसारा और उनके एजेंटों की। वो कहते हैं नहीं, बस कुरान का कानून वहां तक हो जहां तक मस्जिद है। मस्जिद की चार दीवारी के अंदर कुरान का कानून का नफाज हो तो मस्जिद तो जैसे तुसी बाहर निकलो तो फिर इधर जनाब जना दा अड्डा खुलिया, इधर शराब का अड्डा खुला, इधर एक जानी बैठा, उधर उससे बड़ा शराबी बैठा, इधर एक बहनों का हक खाने वाला बैठा, इधर उससे बड़ा जालिम बैठा, इधर एक कब्जा माफिया बैठा, उधर नाल उस तो भी बड़ा शराबी बैठा। अब जब कुरान की हुकूमत मस्जिद से बात नहीं होगी तो फिर यही लोग बैठेंगे ना। तो इसलिए आज असी लब्बैक वाले हम क्यों सियासी ठहरे? क्या मुल्क पाकिस्तान इस मकसद के लिए लिया था कि यहाँ यहूदियों हनूद एजेंटा का निजाम चलेगा या निजाम मुस्तफा चलेगा? वो बेगैरत जिसने डी चौक के अंदर 126 दिन लोगों की मां बहन बेटियों को नचाया, सरेआम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, कुरान और हदीस के कानून की धज्जियां उड़ा के रख दी। बताओ उस इंसान के ऊपर कितने पर्चे कटेंगे? तो कितने बारी क्रैकडाउन होया, तो कितनी बारी वो थाना गया तो जेल गया? अल्लाह का हुक्म नहीं है कि ऐसे बंदे को कोड़े मारे जाएं। तो बदले में उस इंसान को अमीरुल मोमिनीन, हाकिम ज़माना, वज़ीर आज़म बना दिया गया। और ये वो मुल्क है जिनको ये कहते जी मदीना की रियासत। ऐसी तो यहूदियों की भी रियासत नहीं है। मुमताज हुसैन कादरी साहब हजूर के गुलाम, वो रसूलुल्लाह का शेर जिसने आका व मौला की इज्जत पे पहरा दिया, शैतान तासीर गुस्ताख रसूल ने 27 गोलियां मारी, तो उसको इन्होंने कहा यह तो दहशतगर्द है। दसो भी हजूर की इज्जत नामूस की पहरेदारी ये दहशतगर्दी है। और इनके लिए इंतखाब हुआ फांसी का फंदा। और वो आसिया मलूना गुस्ताख रसूल जिसने आका व मौला की शान में बदतरीन गुस्ताखी की, ओ गुस्ताख रसूल, उसके लिए इंतखाब हुआ फूलों का हार। रातों रात जेल के ताले खुले, गुस्ताख रसूल ने जहाज के अंदर बिठा के बाहर भेज दिया गया। क्या ये है जी मुल्क पाकिस्तान? क्या हमने मुल्क पाकिस्तान इसलिए लिया था? तो आज हुजूर की उम्मत, आप लोग भी हुजूर की इज्जत के लिए निकलने के लिए नहीं तैयार। दसो तुसी नारोवाल वाले सब माओ बहन बेटियों वाले बैठे ना इस्तों वाले, और एक मर्द के साथ 5, 10, 15 औरतों की इज्जत जुड़ी है। एक उसकी माँ, फिर उसकी बहनें, अगर शादीशुदा है तो उसकी बीवी, उसकी बेटियां। बताओ भी किसी के अंदर ये जुर्रत है कि कोई हमारी माँ बहन बेटी बीवी की तरफ मैली आंख उठा के देख ले? उसको ये पता है कि उसका गैरत वाला प्यो, उसका भाई, उसका बाप, उसका शोर जिंदा इससे जिंदे जी। हम इसकी माँ बहन बेटी की तरफ मैली आंख उठा के नहीं देख सकते। अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत की तो खूब मैंने और आपने रखवाली की कि ना की हुई ऊंचा। तो बताओ हजूर की इज्जत नामूस की पहरेदारी के लिए हमने क्या किया?
जो इंसान अपनी मां बहन बेटी की इज्जत की पहरेदारी ना कर सके, जो बंदा अपनी मां बहन बेटी की इज्जत ना बचा सके, उसनू तुसी नारोवाल वाले क्या कहते हो? क्या है वो? ऊंचा क्या है? ते जड़ा उम्मती अपनी नबी की इज्जत वास्ते ना निकले उसनू क्या कहते हो? कुछ समझे हो जी गल? अब आगे कोई अगर तुहाडे विचों ये समझदा है ना कि हजूर की इज्जत नामूस, हजूर की इज्जत के पहरेदारी के बगैर तुसी अगर ये समझते हो कि तुहाडी नमाज़ां कबूल हो जाएंगियां तो यह खाम ख्याली है। और अगर तुसी ये समझते हो कि दीन की पहरेदारी के बगैर अगर तुहाडे हज कबूल हो जाएंगे तो यह भी तुहाडी भूल है। इसकी मिसाल इस तरह है कि मैं तकरीर कर रहा और तुसी मेरा बयान सुन रहे हो और कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है मस्जिद के अंदर और बाहर हजूर की इज्जत पे हमला हो रहा हो, बताओ क्या हमारी नमाजें कबूल हो जाएंगी? बंदा अंदर कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है तो बाहर साहिब कुरान आका मौला दे दीन के उत्ते हमला हो रहा है, तो फिर हमारा कुरान मजीद पढ़ना कबूल हो जाएगा? सहाबा की इज्जत पे हमला हो, कुरान की इज्जत पे हमला हो, असी चले जाइए, असी जनाब तौफे काबा कर रहे होइए, बताओ कबूल हो जाएगा? हजूर अलैहिस्सलाम जो आप गए ना मैदान उहद, तो जहाँ रईसुल मुनाफिकीन ऐसी ना अब्दुल्ला बिन उबई और 300 बंदे लेके वापस आ गया। हजूर अलैहिस्सलाम 1000 बंदा लेके चले, 300 बंदा अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन मैदान उहद तो वापस ले आया। अब क्या हुआ? किधर वो वापस लेके आया? इंग्लिस्तान गया, अमेरिका गया, मदीना पाक आया सी ना वापस। आज लोग कहते हैं जनाब फिर क्या बात है कि एक इंसान जो मुल्क पाकिस्तान में दीन के ऊपर हमले करे और वो वजीर आजम कभी अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर हमले करे, फिर गुस्ताखान रसूल का साथ दे, इधर से वो जहाज में बैठता है सऊदी अरब, मदीना जान तो पहले, दाखिल होने तो पहले और जनाब अपनी जूतियां वो उतार देता है। लोग कहते हैं जी क्या बात, बताओ क्या मदीना नंगे पांव आने जाने से बात नहीं बनती? बात तब बनती है जब आप मदीने वाली की इज्जत पे पहरा देंगे। अगर मदीना आने जाने से बात बनती होती, हमें ये मालूम है कि मदीना मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर एक नमाज 50,000 नमाजों के बराबर है कि नहीं जी? तो हजूर अलैहिस्सलाम 3 मील दूर, नारोवाल शहर इतना 3 मील ही होना तकरीबन 5 मील, उस तो भी अद्धा कर लो, 3 मील की मुसाफत पर आका व मौला हजूर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के हमरा कुफार के साथ जंग लड़ रहे हैं। आका व मौला के ऊपर हमला हो गया, पथराव हो गया, तीर की बारिश होगी, खून की नदियां बह गई, सहाबा के जिस्म कट गए, 70 सहाबा शहीद हो गए। तो मुनाफिक मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर अजाना ते नमाजा पढ़े ने बा जमात। आप बताओ कि क्या मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मुनाफिकों की नमाज कबूल होगी होगी जी? तो जदों उन्होंने दी मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर नमाज कबूल नहीं हुई तो नारोवाल दी मस्जिद के अंदर तुम्हारी नमाज किस तरह कबूल होगी? आप ही कह रहे हैं ना कि एक नमाज मस्जिद नबवी शरीफ में 50,000 के बराबर है, तो उन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर नमाज नहीं कबूल हो रही, तो आज के मुसलमान की नारोवाल और पंजाब की मस्जिद के अंदर नमाज किस तरह कबूल होगी? इस वास्ते नमाजी की नमाज, हाजी का हज, ज़कात देने वाले की ज़कात, और एक वाली नहीं तुसी लख वाली जाओ ना मदीना पाक, उसके बाद एक नहीं आप 1000 हज करें और लाखों बैतुल्ला शरीफ खाना काबा शरीफ के आप फेरे ले लें, वो फेरे फेरे ही रह जाने। आपके वो फेरे तौफे काबा हज और उम्रा वो तब ही बनेगा जब फेरे लेने वाले सीने के अंदर इश्क मुस्तफा हो। वो कौन सी नमाज, वो कौन सी तस्बीह, वो कौन सा हज, वो कौन सी ज़कात कि आका व मौला की इज्जत पे हमला हो, कुरान के ऊपर हमला हो, बंदा अंदर बैठ के जनाब तस्बीहां पढ़ता रहे। आज असी कहते हैं जनाब फिर आप क्यों नहीं गए, बड़े बड़े मजहबी रहनुमा क्यों नहीं गए? तो लोग अगो पता क्या कहते हैं, सुनो जी, लोग अगो कहते हैं जनाब वो फिर हमारे पीर साहब हैं, वो तो हमारे हजरत साहब हैं, वो तो बहुत बड़े पीर तरीकत हैं, राहबर शरीयत हैं, वो तो बहुत बड़े सजादा नशीन हैं,
वो तो बहुत बड़ी तस्बीह पढ़ने वाले, वो तो बड़े बड़े रूहानी वज़ाइफ करने वाले, उनके पास तो बहुत बड़ी गद्दी है। वो इसलिए हुजूर की इज्जत के लिए नहीं निकलते, वो इसलिए जालिम के आंख में आंख नहीं डालते, वो इसलिए निज़ाम मुस्तफा की नफाज की बात नहीं करते। हमने कहा हमने सारी बातें आपकी मान ली, आप हमें एक बात का जवाब दे दें कि आपके जो हजरत हैं, क्या उनके पास गद्दी इमाम हुसैन से बड़ी गद्दी है? बताओ जी, इस कायनात में इमाम हुसैन तो बड़े गद्दी नशीन ने, पीर तरीकत हैं, रहबर शरीयत हैं। हमने कहा बताओ इमाम हुसैन से बड़ा पीर तरीकत कौन, आपसे बड़ा रहबर शरीयत कौन, आपसे बड़ा सजादा नशीन कौन, आपसे बड़ा साहबजादा वाला शान कौन, आपसे बड़ा गद्दी नशीन कौन, आपसे बड़ा तस्बीह पढ़ने वाला कौन, आपसे बड़ा वज़ाइफ करने वाला कौन, आपसे बड़ा रूहानी परवाज उड़ने वाला कौन, आपसे बड़ा हाजी कौन, और आपसे बड़ा चलता फिरता जन्नती कौन? आज दे पीर साहब को सनद दलील तो कोई नहीं। ये है वो हुसैन जिनको देखा हुजूर मुस्कुराए, फरमाया कि लोगों ये मेरे हुसैन हैं जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब क्या हुआ, दीन के ऊपर हमला हो गया। यजीद जालिम, फासिक, फाजर तख्त पर आ गया, और ये तीनों चीजें आज के जितने हुक्मरान इन सब में हैं। नहीं है तो उलमा और सादात तशरीफ फरमाए मैं मुजरम। मैं आपको ये हल्फन कह रहा हूं, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, ये जितने बैठे सारे जालिम भी हैं, फासिक भी हैं, ये फाजिर भी हैं। और यही चीजें थी यजीद के अंदर। कहना तो वो भी अपने आप में मुसलमान ही है ऐसे। अब जब वो तख्त के ऊपर आ गया तो यहाँ नंगे पांव जाकर ये समझते ना मदीना पाक आने जाने से बात बनेगी। साढ़े हज़ार फरमाते सर लखा फेरे भी लाओ ना मदीने पाक दे, अगर गुम्बद खजरा के मदीना पाक वालों की अगर इज्जत की बात नहीं करोगे तो तुम्हारे फेरे फारग जाएंगे सारे। मदीना पाक मुमताज कादरी की बात बनी कि ना बनी? इसलिए बनी कि वो अपने मुरीदों के जहाज ना फुल करके मदीना लेके जाते थे। बताओ भी गाजी इल्मुद्दीन साहब कितनी बारी मदीना गए, मुमताज कादरी साहब ने कितने हज किए, कितनी मरतबा मदीना गए। ना आपने हज किया, ना आप हाफिजुल कुरान, ना आपने एक मरतबा में मदीना पाक की आपको हाजिरी नसीब हुई। लेकिन हमारे हजरत अमीर मुजाहिदीन आप फरमाते सन के बेटा अगर तुम मदीना नहीं जा सकते, अगर मुल्क पाकिस्तान के अंदर अगर तुम हुजूर की इज्जत नामूस की पहरेदारी करोगे तो आका व मौला तुम्हें मुल्क पाकिस्तान में ही आके नवाज देंगे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। दीन के ऊपर हमला, ये है इमाम हुसैन पीर तरीकत रहबर शरीयत गद्दी नशीन साहबजादा वाला शान। आपने क्या किया? आपने सबसे पहले मदीना छोड़ा। तोजो जी, आपने क्या किया? ऊंचा आपने क्या किया? बताओ, मदीने जाने से बात बनी या मदीने छोड़ने से बात बनी? आगे उलमा तशरीफ फरमा, फिर आप गए मक्का मुकरमा शरीफ। मक्का शरीफ जो आप गए ना जी, तो फिर आपने 8 ज़िलहज्जा थी, हज दा महीना सी। आज भी हाजियां दे काफले जांदे ने ना, ते हाजियां दे काफले जा रहे मक्का शरीफ बैतुल्ला शरीफ की तरफ। इमाम हुसैन हरम के अंदर मौजूद थे। आपने 8 ज़िलहज्जा एक दिन के बाद हज होना सी। इमाम हुसैन नवासे रसूल है। आपने इहराम बांधा। तो जो आपने क्या किया जी? ये है हुसैनियत। आपने इहराम बंधिया किस वास्ते? हज वास्ते। फिर जदों दीन दे उत्ते हमला होया ना, आपने अपना बांधा हुआ इहराम उतारा। हरम दे अंदर खड़े ने बैतुल्ला दे सामने। एक दिन बाद हज होना है। पूरी दुनिया के मुसलमान उधर मौजूद, पूरी दुनिया के मुसलमानों का रुख बैतुल्ला खाना काबा की तरफ। पूरी दुनिया के मुसलमान इहराम बांध रहे ने। क्यों? हज करने वास्ते। एक दिन के बाद हज है। इमाम हुसैन ने बांधा हुआ इहराम उतारा, हज को उम्रे में तब्दील फरमाया और मैदान करबला की तरफ रवाना हो गए। लोगों पूछा, उन्हें कहा जनाब हज है, इतना बड़ा फरीज़ा है, तो तुसी इहराम उतार कर
लोगों का मुंह रुख तो बैतुल्ला की तरफ, पूरी दुनिया के मुसलमान बैतुल्ला हरम की तरफ आ रहे हज करने के लिए। आखिर आपको नहीं मालूम कि हज कितना बड़ा फरीजा? तो जनाब आप बैतुल्ला छोड़कर, अल्लाह का घर छोड़कर, हरम छोड़कर आपसे राह मैदान करबला की तरफ क्यों जा रहे? तो बताओ इमाम हुसैन से बढ़कर किसी को क्या पता था कि हज क्या है? आपने फरमाया कि हमें मालूम है कि हज है, फर्ज है, एक दिन के बाद हज होना। आपने फरमाया मुझ हुसैन से ज्यादा किसी को नहीं पता कि हज का कितना बड़ा फरीजा, कितनी बड़ी फियोजो बरकत हज के अंदर मौजूद। लेकिन आपने फरमाया कि मोहम्मद अरबी का दीन बचाना हज से बड़ा फर्ज है। क्या फरमाया जी? हजूर का दीन बचाना हज से बड़ा फर्ज है। तो इसलिए तमाम इबादत अदों ही कबूल होनगियां जदों तुसी हजूर दी इज्जत ते पैरा दोगे। ते आज दी बात वादा ना जी इंशाअल्लाह, और सीना तान के पैरा दे रहे हैं इंशाअल्लाह। गंदा निजाम गिराना है, निजाम मुस्तफा लेकर आना है इंशाअल्लाह। हम ये कहते हैं कि कुरान की हुकूमत मस्जिद के अंदर भी होगी और थाने के अंदर भी होगी। थाने के अंदर थानेदार की बदमाशी नहीं चलने देंगे, जालिम को जुल्म नहीं करने देंगे, ना रिश्वत का निजाम चलने देंगे, ना अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए कानून और ये भी जुल्म के ज़ाब्ते कायदे हम लब्बैक वाले नहीं चलने देंगे। अब की बार कुरान की हुकूमत थाने में भी होगी, अदालत में भी होगी, कचहरी में भी होगी, सेनेट में भी कुरान का कानून चलेगा, सूबाई कौमी असेंबली में भी कुरान का कानून चलेगा, पार्लियामेंट में भी अगर चलेगा तो कुरान का कानून चलेगा। और अब की बार तख्त के ऊपर ना कुफरिया निजाम आएगा, ना यूदो नून का एजेंट आएगा। अब की बार अगर तख्त पर आएगा तो मोहम्मद अरबी का चमकता दीन आएगा। लोगों को अपने अपने हज, अपने अपने उम्रे और बड़े बड़े तहज्जुद पर, बड़े बड़े चिल्लों पे बड़ा नाज। तुसी सारे लोग बैठे, एक बंदा मजमे में फौरन खड़ा हो जाए, जड़ा बंदा एक है जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र इतने सेकंड है जी। बड़े बड़े लोग मजमे भी सियाने बैठे होंगे ना, जेडे लोग कहते हैं मौलवियां की पीरां की तो पता ही कोई नहीं। बताओ जड़ा बंदा सुबह 9 बजे उठ के, जिसने भी नहीं पता कि पाकी करने का तरीका क्या है, जेडे तुहाडे उत्ते बैठे ने ना बड़े बड़े दानिशवार जिन्हां की तुसी समझदे हो, मौलवी के सामने हजरत अमीर मुजाहिदीन आप फरमांदे सन, जदों ज्यादा बकवास करदे होंदे सन ना एंकर ते दुए त्रिए, आप फरमांदे सन कि जनाब अगर तुहाडे हिम्मत है ना तो पुत्रो फिर मैदान लाओ। आप फरमांदे सन हमारे कायदीन और बड़े बड़े शेखुल हदीस, शेखुल कुरान, मनाजिर इस्लाम, मुफ्ती आलिम जड़ा है ना वो तो बड़ी दूर की बात। आप फरमाते सन कि तुसी साडे लबैक दे 10 साल दे बच्चे का भी मुकाबला नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है जी? सुनो, अकल, दीन, अकल, फहम, फरासत सारा कुछ तो हुजूर के दीन में है। ये सारे खजाने तो कुरान और हदीस के अंदर है ना। एक बंदा जड़ा सुबह 9 बजे उठे, इन्हें तो खाली ये पूछ लीजिए ना कि बताओ कि इस्तिंजा करने का तरीका क्या है। ये बड़े बड़े दानश्वर और बड़े बड़े स्कॉलर और बड़े जो एंकर उनकर बैठे ने ना उत्ते हक मेजमाना सारे, जो कहते हैं कि हम मदीना की रियासत लेकर आएंगे। जो बंदा अपने 5-6 फुट वजूद के ऊपर इस्लाम का नफाज ना कर सका, जो इंसान अपना चेहरा भी दीन के मुताबिक ना बना सका, जिस इंसान के घर के अंदर कुरान नहीं, जिसके दफ्तर के अंदर कुरान नहीं, जिसकी काबीना, जिसकी असेंबली के अंदर इस्लाम नहीं, क्या वो इंसान पूरे मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम का नफाज करेगा? जड़ा बंदा खातम नबीजीन ना कह सका, वो अकीदा खत्म नबूवत पे पहरा देगा। आज सदारत हो रही है, आज सदारत हो रही है। फासिक फाजिर कमीना खुद बैठे है और ये काबीना बैठी है। ये वो काबीना है जो ये कहते हैं कि हम मुल्क पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा का नफाज करेंगे, जिन्हें की कलमा भी सीधा नहीं आता, जिनको ये भी नहीं पता कि तहारत करने का तरीका क्या है, इस्तिंजा में फर्ज क्या है, वाजिब क्या है और सुन्नत क्या है, और अगर पानी नहीं है तो फिर किस तरह पाकी हासिल करनी है। जिन्होंने ये नहीं पता
जिसको अलिफ बे पे का नहीं पता हो कहता जी हम निजाम मुस्तफा से दीन दा नफाज करांगे, असं मुल्क चलांगे, तो मुल्क इसी तरह ही चलेगा जिस तरह हम चलान लगे ने। काबीना बैठी है, अमीरुल मोमिनीन साहब जिहड़े इन्हां बना के उत्ते बिठाए ने इमरान खान, उसकी सदारत है और ये लोगों के रहनुमा है। तो लोग कहते हैं हम इनके साथ हैं, कोई मसला नहीं। ये तो हुजूर ने फरमाया कि जिसके साथ तुम दुनिया में हो आखिरत में भी तुमने उसके साथ उठना। तो उठो डब्बू दे नाल, शेखू दे नाल, जाने दे नाल, सानू ते कोई परेशानी कोई नहीं। अजी तो उठना ही मुमताज कादरी अमीर मुजाहिदीन दे नाल है। आज ये भी बात सुनाते हैं आपको आगे। सदारत हो रही है, काबीना का इजलास है, सदारत है जनाब फासिक फाजिल की, ते सज्जे पासे बैठा है शेखू और इधर देखो तो इधर बैठा डब्बू, इधर बैठा आटा चोर, उधर बैठा चीनी चोर, उधर बैठा कब्जा माफिया, उधर बैठा उस तो बड़ा अलानिया जानी, इधर बैठा उससे बड़ा शराबी, उधर बैठा उससे बड़ा राशि, इधर बैठा एक कब्जा माफिया, उधर बैठा उस तो बड़ा जालिम। ये वो लोग हैं, इधर बैठा उससे बड़ा रिश्वत लेने वाला। ये वो लोग ने जो दीन इस्लाम का नफाज करेंगे, ये वो लोग हैं जो इंसाफ करेंगे। ये इस्लामी तर्ज हुकूमत नहीं, ये इस्लामी काबीना नहीं कि जिसके अंदर एक भी इस्लाम का पैरोकार ना बैठा हो। इस्लामी हुकूमत क्या है कि सदारत आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की। काबीना बैठी, इधर बैठे जनाब अबू बकर सदीक, इधर बैठे फारूक आजम, इधर बैठे उस्मान गनी, इधर बैठे हैदर करार, इधर बैठे अबू दजाना, उधर बैठे अबू उबैदा बिन जर्राह, इधर बैठे अबू हुरैरा, उधर बैठे साद बिन अबी वकास, इधर बैठे साद बिन मुआज, उधर बैठे मुआज बिन जबल, उधर बैठे हजरत मुआविया, इधर बैठे हजरत अबू सुफियान, उधर बैठे सैयदना बिलाल हबशी, इधर बैठे बिलाल, इधर बैठे मुआज बिन जबल, उधर बैठे हजरत सईद, उधर बैठे हजरत उबादा, उधर बैठे इमाम हसन, इधर बैठे इमाम हुसैन और सामने फौज का झंडा लेकर जर्नैल वो खड़े हैं सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार जनाब खालिद बिन वलीद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। सुनो जी, इस हस्ते है नहीं तुझे समझना कि हुजूर दी इज्जत की पहरेदारी, निजाम मुस्तफा के नफाज की बात करने के बगैर, जालिम की आंख में आंख डालने के बगैर जान छुट जाएगी तो इस तरह मुमकिन कोई नहीं। तुसी बिल्कुल 1% परेशान नहीं होना। जदों भी दीन वास्ते निकलना है तो भाई ये कामिल यकीन रखना है। आज ये लोग यही कहते हैं जी पता तो करिए अल्लाह बैक वालों के पास पावर क्या है। इतना जुल्म करने के बावजूद हम इनको ना गिरा सके। दोस्तों जितने भी लबैक वाले आ गए, ऐसे भी आ गए, क्या पहले से ज्यादा चेहरों के ऊपर आनाई नहीं आ गई? क्या जेल जाने के बाद पहले से ज्यादा कुवत नहीं आ गई? पहले से ज्यादा कुवत भी आ गई, चेहरे में भी चमक आ गई, पहले से भी ज्यादा मौकफ मजबूत हो गया, ईमान और कभी हो गया। ये कहते थे कि हम लबैक वालों को दहशतगर्द करार देने के बाद, दहशतगर्दी के पर्चे काट जाने के बाद, कत्ल के मुकदमात झूठे कट जाने के बाद, जेलों में डाल जाने के बाद हम लबैक वालों को डरा देंगे। लबैक वाले तो पहले से ज्यादा कुवत के साथ आज फिर आ गए। एक कहते जी हम लबैक वालों को ना ये डरा सकते, ना ये धमका सकते, ना ये लबैक वालों को रोक सकते हैं। अब बड़ी बड़ी मीटिंगें बैठ की कहते हैं जनाब पता तो करिए, इतना सब कुछ कर जाने के बावजूद ए लबैक वाले नहीं रुकते। तो फिर क्या कहते हैं पता, कहते हैं मुंडे लबैक दे। तो जेडे लोग ये कहते सन पीटीआई वाले की यूथ तो हमारी है, यूथ तो सारी लबैक की है जी, ये सारी यूथ नहीं बैठी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। यूथ में भी फर्क है। यूथ हमारे साथ, यूथिया तुम्हारे साथ। यूथ बंदे बंदे अंदर फर्क होता है ना। आम की भी कहते हैं 100 तो ज्यादा किस्में ने, बंदे की किस्म कोई नहीं। लबैक के साथ तो है गैरतमंद यूथ।
यूथ कहते हैं ना जवाना की, जवानों की जमात है लब्बैक। और खुदा की कसम लब्बैक ही तो जवानों की जमात है। क्यों कि लब्बैक में अगर कोई 90 साल के कोई उम्र वाला भी शख्स है ना, तो वो हम जवान से आगे लब्बैक लब्बैक कह के जा रहा होता है। ये बात या नहीं जी? तो जवान जज्बा जवान है तो बंदा बुढ़ापे भी जवान है। यूथ की जमात तो है लब्बैक, तो यूथिया की जमात वो है। तो यूथ और यूथिया में फर्क क्या है? यूथिया वो होता है और बेगैरत यूथ वो होती है जिनके लिए अखबार में खबर चलती है कि खबरदार कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, कमजोर दिल यूथ मैच ना देखे, कमजोर दिल बंदे मैच ना देखे। क्यों कि ऐसा ना हो जाए कि हिंदू बल्लेबाज एक छक्का मारे तो इस बेचारे यूथ नू हार्ट अटैक ना हो जाए। हजरत साहब फरमाते सन कि जिस इंसान का दिल चौकों और छक्कों के साथ धड़के, उसने काफिर का मुकाबला क्या करना है? तो लब्बैक वालों के दिल चौकों और छक्कों के साथ नहीं धड़कते। ये हैं लब्बैक वाले। ए तो सामने गोलियां भी चाह रही हो तो जनाब सीना तान के। लब्बैक वालों ने किसी भी बल्लेबाज को, किसी भी खिलाड़ी को अपना लीडर रहनुमा आइडियल नहीं माना। लब्बैक वालों ने अपना आइडियल रहनुमा माना तो अमीर मुजाहिदीन शेखुल हदीस हुसैन के खादिम हुसैन को माना। और लब्बैक वालों के दिल, लब्बैक वालों के दिल, लब्बैक वालों के दिल ना चौकों के साथ धड़कते ना छक्कों के साथ धड़कते। लब्बैक वालों के दिल अगर धड़कते हैं तो वो मोहम्मद अरबी के इश्क़ मुस्तफा के साथ धड़कते। वो कौन सा मैच है? पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ। तारीखी बात सुने जी, पाकिस्तान और इंडिया का जिस दिन मैच हुआ ना, जिस दिन सारे लोग टीवी ला के बैठे ते बड़े बड़े महंगे टिकट लेके सिनेमा ते उस अंदर चले गए स्टेडियम के अंदर। एन उस दिन खुदा की कसम कश्मीर के अंदर कई मुसलमान लड़कियों का हिंदू फौजी ने रेप किया था। उनको पता था कि ये मुसलमान तो क्रिकेट देख रहे हैं, इन्होंने अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए थोड़ी आना है। तो जब आइडियल बन जाए ना हिंदू अदाकार, और जब आइडियल बन जाए बेगैरत बल्लेबाज, तो फिर सीने के अंदर इश्क मुस्तफा नहीं होता। या सीने के अंदर बल्लेबाज बेगैरत किसी दुनियादार की मोहब्बत आ सकती है या इश्क मुस्तफा आ सकता है। दो चीजें तो इकट्ठी नहीं जमा हो सकती, हुब्बुद दुनिया भी हो और हुब्बे मुस्तफा भी हो। इस तरह तो मुमकिन ही कोई नहीं। तो एक एक कहते हैं जनाब पता करें, बड़े बड़े बोर्ड, बड़े बड़ी इंक्वायरियां इस चीज पर भी बैठी हैं। और यही वो वजह थी कि अमेरिका का ना एक वफद आया पिछले साल कराची में, उन्हें लैंड किया। अमेरिका तो ना बहुत बड़ा एक वफद आया, उसके अंदर साइंटिस्ट भी है थे, बड़े बड़े साइंसदान भी, सियासतदान भी, एक पूरा वफद थिंक टैंक अमेरिका ने भेजा रिसर्च करने के लिए, तहकीक करने के लिए मुल्क पाकिस्तान। तो जो उतरे ना कराची एयरपोर्ट थे तो फिर पाकिस्तानी वफद गया, पता इन्हों के बड़े ताबेदार ने काफरां नूं ते फिर बड़े सलूट मारते हैं। तो जाके उनको इन्होंने रिसीव किया तो उन्होंने कहा जनाब तुसी आए हो रिसर्च वास्ते, तहकीक वास्ते, तो आओ जी। तो मुसलमान वफद जो आए थे ना पाकिस्तानी, वो उन्होंने की लैके सब तो पहले किधर मज़ार कायद पे। तो अमरीकिया ने क्या, उन्हें क्या हुआ तुसी बाबा कायद आजम के बारे इतना नहीं जानते जितनी हमारी इनके बारे में स्टडी है। ये तो आज का मुसलमान भूल गया ना कि बाबा कायद आजम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने गाजी इल्मुद्दीन साहब का मुकदमा लड़ा जिन्होंने गुस्ताख रसूल को कत्ल किया सी। उन्होंने कहा जनाब अगे लै चलो। आगे वो एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी में ले गए, उधर ना केमिकल इस तरह रिएक्शन हो रहे सन। अंग्रेजा ने क्या, उन्हें कहा यार एक केमिकल ये लेबोरेटरियां ये तो साड़ियां ने, इस तो बड़ी बड़ी आलिशान, ये तो उधरों ही आया सारा कुछ, हमें ये ना दिखाओ, मैं आगे लेके जाओ। अगे वो लैके जनाब एक बहुत बड़ी कराची की यूनिवर्सिटी सी उसके अंदर। तो उन्होंने क्या है इस तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, इससे बड़े बड़े तालीमी इदारे,
वो हमारे पास हैं। ये सिलेबस जड़ा है ऑक्सफोर्ड का, कैम्ब्रिज का, ये भी साड़ा ही है। ABCD वाली तालीम तुमसे बेहतर हमारे पास हमारी दी हुई है। उन्होंने कहा हमें आगे लेके जाओ। तो पाकिस्तानी वफद बेचारा चूं करके परेशान हो गया। तो गोरिया ने क्या तानू पता है ऐसी क्या चीज असी रिसर्च करने वास्ते आए हैं। सुनो जी, इश्क मुस्तफा आशिक वो होता है जिसका डंका फिर पूरी दुनिया में बजता है। उन्होंने कहा जनाब तानू पता है असी क्या रिसर्च करने आए हैं। उन्होंने कहा हमें ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, ये कॉलेज, ये लेबॉर्ट्रियां और ये बड़े बड़े साइंसदान ना दिखाओ, हमें लाहौर में उस मदरसे में लेके जाओ जहां मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने तालीम हासिल की है। उन्होंने कहा जनाब इतना बड़ा तजस्सुस क्यों, आप उस मदरसे में जाके क्या रिसर्च करना चाहते हैं। अंग्रेजों ने कहा जी हमने इस्लाम की तारीख पढ़ी, हमने इस्लाम की वो तारीख पढ़ी कि हुजूर के मानने वाले 305 थे, पाँव में पहनने के लिए जूती नहीं थी और हाथों में उठाने के लिए तलवारें नहीं। 297 सहाबा खाली हाथ चले, पूरा कुफर गिरा के रख दिया। छोटे छोटे कम सिन हुजूर के गुलामों ने अबू जहल का गला उतार के रख दिया। खालिद बिन वलीद ने 60 बंदे लेके जाके 60,000 की कमर तोड़ के रख दी। सलाउद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस फतह किया, नसरानियत की कमर तोड़ के रख दी। उन्हें कहा ये सारी बातें हमने पढ़ी, लेकिन फिर हमने इस्लाम की पावर पहली मर्तबा अपनी आंखों से देखी। उन्होंने कहा कौन सी पावर देखी। उन्होंने कहा हमने अमेरिका से देखा कि आका और मौला की उम्मत का एक हुजूर का गुलाम जिसको दुनिया मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जानती है, कहते हैं हमने सैटेलाइट पे देखा कि वो शख्स जिसका आधा जिस्म हरकत के काबिल नहीं, जो खड़े नहीं हो सकते थे, बैठा व्हील चेयर पे हो, फैजाबाद का पुल हो और सामने पूरी पूरी शैली की बरसात हो, गोलियों की बौछार हो, हजारों की नफरी हो, जिस्म काटे जा रहे हो, खून की नदियां बह चुकी हो और सीधे गोलियों से छलनी हो रहे हो, लेकिन फिर उसके बाद जुल्म स्तंभ के पहाड़ ढा दिए जाए, पूरा कुफर, हजारों की नफरी, खादिम हुसैन रिजवी साहब की व्हील चेयर को धिक्का लगाए, लेकिन वो हुजूर का गुलाम 1 HP पीछे ना हटा, बल्कि सीना तान के वो आगे ही बढ़ता गया, आगे ही बढ़ता गया और ये वो नारा लगा रहा था लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। फैसला आप करें, इस दुनिया में कितने कितने लोग पगड़ियों वाले, दस्तारों वाले और कितने कितने जिमखाने वाले, कैसे कैसे लोग बड़े बड़े उनके मुरब्बे भी हैं, लेकिन हुजूर की इज्जत के लिए ना खड़े हो सके। लेकिन इस दुनिया में जब जब आका और मौला की इज्जत नामूस की पहरेदारी का मैदान सजा और जब जब अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी का मैदान सजा और जब जब मस्जिद की तकद्दस की हिफाजत के लिए मैदान सजा और जब जब कुफर और यजीदियत के खिलाफ मैदान लगा, तो पूरी दुनिया में मुजाहिदीन की अगर क़यादत की, अगर सफ़े अव्वल से भी आगे अगर कोई था तो वो अमीर मुजाहिदीन की चेयर थी। अमीर मुजाहिदीन दी वेल चेयर आप दी सब तो अगे सी, और यही वो आपकी एक बहुत बड़ी आपकी ख्वाहिश थी। आप फरमाते सर कि मेरी ये बड़ी ख्वाहिश कि कभी तो कोई गोली हुजूर के नाम पे चले। क्यों आखिर इतनी जुस्तजू थी? गोलियां दे मुंह खुले ने क्लैशिंकोफ होंदे थे, व्हील चेयर आगे जाती जा रही है, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका सुनाई जा रही है कि आगे बढ़ने में इज्जत है, आगे बढ़ने में इज्जत है। तो वो आखिर जुस्तजू क्या थी? हज़रत फरमाते सर कि मेरी ये बड़ी ख्वाहिश थी, मैं तो इस जुस्तजू में रहा कि कभी तो आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पे गोली चले, फिर मेरा सीना आर पार कर जाए, फिर खून का फवारा निकले, आखिरी सांसें हो, सामने आका और मौला का चमकता हुआ दुआ चेहरा आ जाए और मैं दुनिया से जाते जाते ये नारा लगा दूं लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक
हजरत अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कि हम उम्मती होके अपने नबी रहमत मालिक मुख्तार को हम क्या दे सकते। आप फरमाते सन के शाला साढ़े को एक जान ही तो है, अगर हम जान भी अपने नबी के नाम पे वारी कुर्बान नहीं कर सकते तो फिर हमने करना क्या। तो फिर इसी जोश और जज्बे के साथ ही तो आप ये शेर पढ़ते थे कि यार सुलह करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, ना बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी ना जी बरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लब्बैक वाले वो हैं कि जो आज तक कभी भी हजूर की इज्जत नामूस की पहरेदारी का जब जब मैदान लगा ये कभी भी मुदाहनत का शिकार नहीं हुए, कभी भी इन्होंने सुस्ती नहीं की, पीछे नहीं हटे। फिर सामने अगर शैल हैं हजारों तो फिर भी लब्बैक का नारा है, अगर कलैशिनकोफों के मुंह खुल गए हैं तो फिर भी सीना तान के लब्बैक का नारा है। बताओ क्या लब्बैक वालों ने अपने नबी रहमत के ऊपर अपनी जानों के नजराने नहीं दिए? क्या अपनी जाना भी वारी ते कुर्बान नहीं कीतियां? ते अज जिहड़ा बंदा पूरी जिंदगी हजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत की खातिर कभी एक पर्चा न कटवा सका, जो इंसान पूरी जिंदगी एक दिन जेल की सलाखों के पीछे ना रह सका, जो इंसान पूरी जिंदगी हजूर की इज्जत नामूस अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी के लिए सीना तान के जुल्म की आंखों में आंखें डालकर बाहर मैदान अमल में ना आ सका, आज वो कहता है जनाब हाँ जी लब्बैक वाले तुसी ते 35 बंदे मरवा देते। तो बताओ तुमने क्या किया? हमने कहा ये तो बोली मुनाफिकों की है। ये तो मैदान ओहद में जब 70 साहबा ने जामे शहादत नोश किया ना, 70 साहबा जब शहीद हुए तो जदों साहबा मदीना पाक वापस आए ना मैदान ओहद से, तो मुनाफिकीन ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा जनाब तुसी ते गए सो काफिरां दे नाल जंग लड़न वास्ते, तो तुसी ते अपने 70 बंदे मरवाए, तुमने क्या किया? ये तो मुनाफिकीन की बोली है। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई उनका बेटा हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर साहबी हैं। ते राती जदों उन्हां दा पूरा जिस्म जख्मी था ना, सहाबा ने इस हाल में पूरी रात गुजारी कि ओ लोया गर्म कर करके, क्योंकि उस वक्त ऑपरेशन थिएटर नहीं थे, ना ये सुन करने वाले टीके, ना कोई टांकों का इंतजाम। सहाबा ने पूरी रात लोहे गर्म कर करके अपने जख्मों के ऊपर रखे, अपने जख्म बंद करने के लिए अपने जिस्म दागे। तो जिस टाइम हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अपना जिस्म दाग रहे ना इस तरह, तो रईसुल मुनाफिकीन वो पता है अपने बेटे को देख के कह रहा सी, उन्होंने कहा हाँ भाई हुण दस मजा आया कि नहीं आया? ये तो बोली मुनाफिकीन की है। कहते जनाब 35 बंदे मरवा दिए। यही बात उस वक्त के मुनाफिकों ने की जब मुमताज हुसैन कादरी ने हजूर की इज्जत पे अपना जान का नजराना दिया। उस वक्त भी लोगों ने कहा हाँ भाई हुण मजा आया, जवान बंदा जनाब मरवा छड़िया, अब तो जनाब उसको फांसी हो गई, अब क्या होगा? अब आपको पता लगा? हमने कहा पता तो पूरी कायनात को लगा। ये शहीद आजम मुमताज कादरी के खून की तासीर है कि जब आप फांसी के फंदे पे चले तो कल और आज और हजारों नहीं लाखों लोग आपके खून की तासीर की वजह से आज मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और रब्बे काबा की इज्जत की कसम, शोहदा का खून कभी रायगा नहीं जाता। 35 शोहदा लब्बैक के दामन में, ये वो शोहदा हैं
जिन्होंने जमहूरियत के लिए नहीं और वोट के लिए जान नहीं दी, जिन्होंने अगर सीने गोलियों से छलनी करवाए, अगर बीवी अपनी बेवा करवाई, अगर अपने बच्चे यतीम कराए, तो वक्त मोहम्मद अरबी की इज्जत आबरू के लिए। इंशाअल्लाह वो वक्त आने को है। शोहदाए नामुसे रिसालत, शोहदाए खत्म नबूवत का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। मुल्क पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा आएगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद अरबी का चमकता दीन मुल्क पाकिस्तान में तख्त के ऊपर आएगा। और हमने क्या किया, हम मौलवियों ने क्या किया, 2-4 तकरीरें कर जाने के बाद हम ये समझते हैं कि हमने इस्लाम का हक अदा किया, हम बड़ी तर्जमानी कर रहे। खाली 2-4 बातें करने से बात नहीं बनती। मेरे और इन जैसे हजार नहीं, लाखों मौलवी भी हों, खुदा की कसम वो उस रेत के जर्रात तक भी नहीं पहुंच सकते जो शहीद नामुस रसालत के पांव के नीचे लगी। शहादत के वक्त जो शहीद नामुस रसालत के पांव के नीचे जो रेत के जर्रात लगी, मेरे जैसे खुदा की कसम लाखों नहीं करोड़ों मौलवी भी होना तो उस गर्दे राह तक नहीं पहुंच सकते। शोहदा को सलाम है और किसी बेगैरत को शोहदाए नामुस रसालत, वो अजीम हस्तियां कि जिन्होंने इस दौर में हजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत आबरू के लिए सीने गोलियों से छलनी करवाए, ये हैं जी लब्बैक वाले। तस्वीर तुम दिखा दो, रजू हम कर लेंगे। 35 तो ये अभी के शहीद ना, अभी 50 से ज्यादा शोहदा तहरीक लब्बैक के दामन में है। और ये शोहदा के खून की तासीर है कि लब्बैक पहले से भी ज्यादा पावर में आ गई। दसो भी जितने भी लोगों को गोलियां लगियां, यहाँ हुकूमती मुखबर भी बैठे ना, मुख्तलिफ पार्टियों वाले भी बैठे, इतना मजमा जो है वो पीछे पंडाल तक। एक बंदा आप में से उठ के हमें तस्वीर दिखा दे कि किसी एक शहीद को भी गोली पीठ पे लगी हो। अब बंदा गोली चला रहा सी, इस तरह उसने क्लैशिंकोव पकड़ी लड़की ने, उन्होंने कहा तेनू गोली चलाने का शौक है ना, मार। ये जबरो कहर नहीं, ये इश्क और मस्ती है। आज जिन्होंने हजूर के लिए जानों के नजराने दिए, आज वो भी आंखों में खटकने लगे। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो अपने अपने नसीब की बात है। वो हजूर अलैहिस्सलाम की बरगाह में पहुंच गए और सुरखरू हो गए। अब जाना मैंने और आपने और इन कमीनों ने है, हमारा भी फैसला, हमने भी बारगाह अक़दस में पेश होना है। तो आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे। दीन में 2 नंबरी चलती नहीं है, तो इसलिए आप लोगों ने पहले से भी ज्यादा जुर्रत और कुव्वत के साथ खड़े होना है। खड़े होंगे ना जी इंशाअल्लाह। तो हफ़्ज़ नामुस रसालत की बरकत क्या है, ये तो तुहानू पहला मसला समझ आ गया कि नमाज, रोजे, हज, ज़कात, सदकात कदों कबूल होणगियां, जदों तुसी हजूर दी इज्जत ते पैरा दोगे। अब वो सेकंड वाली बात सुना दें या अभी पहले बयान खत्म कर दें? हाँ जी मुनीर साहब सुना दीजिए। सुने जी, हम सब लोग कई हजार जिंदाबाद। शोहदाए नामुस रसालत ऊंचा, शोहदाए नामुस रसालत, शोहदाए नामुस रसालत। इसलिए तुम्हें बड़े आराम से पहले भी समझाया, और ये वो है कि जिसने जेलम के अंदर आके ये तकरीर की थी कि अगर अल्लाह ताला जिसको इज्जत देना चाहे तो फिर अल्लाह ताला बल्लेबाज क्रिकेट खेलने वाले को वजीर आजम बना देता है।
हमने कहा अगर तुम्हारे नजदीक इज्जत का मेयार और क्राइटेरिया ये ठहरा तो फिर तो नमरूद के पास पूरी दुनिया की बादशाहत थी, फिर तो तेरे नजदीक सब तो मोहतरम और सब तो मोअज़्ज़ज़ फिर नमरूद होया। अगर बात कुर्सी से बनती है, अगर बात इक़्तिदार से है, अगर इज्जत जो है वो कुर्सी के साथ है, इक़्तिदार के साथ है, तो फिर तो तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा मोअज़्ज़ज़ जो है वो तो नमरूद ठहरा, जिसने पूरी दुनिया के ऊपर बादशाहत की। लेकिन बात इक़्तिदार और कुर्सियों से नहीं बनती, बात अगर बनती है तो आका और मौला की गुलामी से बनती है। 5 सेकंड मुमताज हुसैन कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने हुजूर की इज्जत नामूस की पहरेदारी के लिए दिए। लोगों ने पूरी जिंदगियां लोगों की गुजर जाती ने सजदे करते, नमाजें पढ़ते पढ़ाते, कुरान हदीस पढ़ते पढ़ाते, हज उम्रे करते करते, मदीना पाक आते जाते, लेकिन आका और मौला कदे ख्वाब के अंदर भी तशरीफ नहीं लैके आते। मुमताज हुसैन कादरी साहब ने शैतान तासीर गुस्ताखे रसूल नू वासले जहन्नम किया, 27 गोलियां मारियां। 27 गोलियां चलने में ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगते हैं। हम लोग हजारों लाखों सेकंड गुजार के बैठे हैं इधर अपनी जिंदगी के, लेकिन वो 5 सेकंड से मुमताज कादरी के जो हमसे पहले और हमारी सबकी जिंदगियों के ऊपर भारी और अफजल और आला है। उन तो जो है जी 5 सेकंड अरबों खरबों रुपए नहीं दिए। ना मुमताज कादरी साहब पीर तरीकत, ना रहबर शरीयत, ना गद्दी नशीन, ना साहबजादा वाला शान, ना आपने हज किया, ना आप हाफिज, और ना ही आपने मदीना पाक बहुत ज्यादा जाके हाजिरियां दी। आप बहुत बड़े मुफ्ती इस्लाम भी नहीं थे, मनाज़िर इस्लाम भी नहीं थे, आलम दीन भी नहीं थे। आप फक्त 5वें ग्रेड के कांस्टेबल सन पुलिस के अंदर, और 5 सेकंड हजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पे पहरा दिया। 27 गोलियां मारियां 5 सेकंड के अंदर। फिर आप लोग वक्त बड़ा हो गया, फिर आपको हथकड़ी लगी, पर्चा कटिया गया, थाना कुसार में पांव भी बांधे हैं, सामने वक्त का जर्नैल खड़ा है, पता है कि मुझे अब फांसी हो जानी। तो उस वक्त मुमताज कादरी साहब ने ये नात पढ़ी, यार सुला तेरे चाहने वालों की खैर। ते चाहने वाले मुमताज कादरी नु किस तरह भूल जान, समझो। अब जेल हो गई अडयाला, आप अडयाला जेल के अंदर चले गए। उसके बाद बाहर एक बहुत बड़ा अपने आप को शेखुल इस्लाम एक मौलवी कहने वाला, जो कैनेडा ने डॉलर पाउंड सुटे ना उसने, तो फिर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते ने जो जिसका खाता है वो उसी के गुण गाता है। 6 घंटे की तकरीर की उस मौलवी ने मुमताज कादरी साहब के खिलाफ, दलाइल दे उसने अंबार लगा दिए, हवाले बड़े देते। उसके जो मुमताज कादरी तो माज़अल्लाह कातिल है, ये तो मुजरम है, इस तो बंदा पड़का चढ़िया, इंतहाई मुजरम। तो एक मुफ्ती साहब ना बड़े परेशान हाल अडयाला की जेल में गए। मुमताज कादरी साहब अलैह रहमत दे नाल मुलाकात हुई, बड़े परेशान, अर्ज की जनाब बाहर तो नवा फितना आ गया, एक मौलवी है उसने तुहाडे खिलाफ तकरीर कर छोड़ी, वो तो कहता जनाब मुमताज कादरी तो कातिल है, इसने तो मुजरम है, इसने तो कानून हाथ में लिया। तो मुमताज कादरी साहब ने आगे से खुश हो रहे, मुस्कुरा दिए। आपने फरमाया मुफ्ती साहब तुसी एवें परेशान हो गए हो, वो तो एक है, अगर पूरी दुनिया भी मुझ मुमताज हुसैन कादरी के सामने खड़ी हो जाए ना, तो यक जबान इकट्ठे हो गए कहना कि मुमताज कादरी तू तो कातिल, तू तो मुजरम, तूने तो कानून हाथ में लिया। तो आपने फरमाया कि मैं उनको एक लम्हे के अंदर जुटला दूंगा। मुफ्ती साहब भी तज्जब विच आ गए, जनाब इतना बड़ा दावा कि पूरी दुनिया हो तो आप उनको एक लम्हे में भला किस तरह जुटला देंगे? तो कोई इतनी बड़ी कोई सनत, कोई निशानी, कोई इतने कतई तौर पर तुसी किस तरह कह रहे हो? तो सुनो जी, ये है वो इश्क जो अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। आपने फरमाया कि मुफ्ती साहब अगर मैं मुमताज हुसैन कादरी, अगर मैं मुजरम होता, अगर मैं कातिल होता, अगर मैंने कानून हाथ में लिया होता, तो अडयाला की जेल में 1 हफ्ते के अंदर रब्बे काबा की इज्जत की कसम आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम मुझ मुमताज हुसैन कादरी को 5
मरतबा अपनी जियारत ना करवाते। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। जी लोगों की पूरी पूरी जिंदगी गुजर गई, पूरी पूरी जिंदगी इबादतों में सजदों में गुजर गई। आका और मौला कभी ख्वाब में भी तशरीफ नहीं लेकर आए। मुमताज कादरी साहब फरमाते हैं कि अडयाला की जेल में एक हफ्ते के अंदर यूं जागती आंखों के साथ 5 मरतबा आका और मौला ने मुझे अपनी जियारत कराई। आप मदीना पाक गए नहीं, हजूर की इज्जत में पहरा दिया। आका और मौला ने खुद मदीना पाक से आकर अडयाला की जेल में आपको नवाजा के ना नवाजा। 5 सेकंड के बदले में वो मुमताज हुसैन कादरी जो 5वें ग्रेड का कांस्टेबल है, जिसकी तनख्वाह भी 20,000 से ज्यादा नहीं, अरबोपति भी ना हो, तो फिर आका और मौला ने क्या आपको शहीद आजम नहीं बनाया? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको 5 सेकंड के बदले कायनात का मुमताज ना बनाया? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने आसमान से भी ऊपर से ऊपर बुलंद आला और अरफा मकाम पे आपको नहीं पहुंचाया? और जब आप दुनिया से चले गए तो फिर हुजूर ने आपके जनाजे के अंदर क्या 70 लाख से ज्यादा लोग नहीं भेजे दिए? क्या हम इस्लाम हमारा मुताज है? हम इस्लाम के मुताज। अगर हम दीन का काम करेंगे तो इस्लाम हमें बुलंदियां देगा, हमें इज्जत देगा, दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी। ते जे असी दीन का काम नहीं करांगे तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैं रब तुम्हें हटाकर तुम्हारी जगह कोई और जमात आ खड़ी कर दूंगा। 5 सेकंड हम क्या दे सकते हैं जी हुजूर को? हम उम्मती हुजूर अलैहिस्सलाम को, अपने नबी को क्या दे सकते हैं? लेकिन हमारी तरफ से अगर जर्रा भी चला गया ना, जर्रा भी, यहाँ 5 सेकंड गए हैं तो वो तो मालिक व मुख्तार है ना, जिनके दस्ते अक़दस में पूरे कायनात के खजानों की चाबी है। हुजूर ने खुद फरमाया तो मालिक व मुख्तार ने तो बेजूदो करम सखा के दरिया बहा देने। हमने हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन तो पूछा जनाब 5 सेकंड ही तो थे, जनाब 5 सेकंड ही तो थे। 5 सेकंड दे जाने के बाद हुजूर ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा, फिर अमीरुल मुजाहिदीन ने कलम उठा लिया। आपने फरमाया कि आता है उन्हें फकीरों पे कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मेरे मंगते का भला हो, और मंगता तो रहा मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिनको हमारी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, और दर पे गैरों के जहमत ना फरमाइए। यही असी तुहानू पैगाम देने वास्ते आए हैं कि गैरों के दर पे नहीं जाना, जाना तो दर मुस्तफा की तरफ जाना है। दर पे गैरों के जहमत ना फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, और कोई देता है तो सामने लाइए, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। बस ठीक है जी, बयान हो गया जी पूरा। तो बस आप लोगों ने मेहनत करनी है और हजूर की इज्जत नामूस का पैरा भी देना है, निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए भी खड़े होना है। इसमें परेशानी कोई नहीं करनी है। हज़रत साढ़े फरमाते थे नसी कोई लुगे लुगे कुत्ते तो हैं कोई नहीं, हमारे गले के भी अंदर आखिर हजूर के नाम का पट्टा है कि नहीं? बस यही तो वो वजह है। जब भी पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया कि जब भी कोई हजूर का गुलाम अपने घर से निकलता है, किस लिए? हजूर की इज्जत नामूस की पहरेदारी के लिए, तो उसके पुष्ट के ऊपर किसी दुनियादार का हाथ नहीं होता, बल्कि बराह रास्त आका और मौला का अपना दस्त अक़दस उसकी पुष्ट के ऊपर मौजूद होता है। जिस दी कंध दे उत्ते हजूर का हाथ हो तो उसको क्या थानेदार नफरियां रोक सकती हैं? MNA MPA ते डब्बू ते कुत्ते ते बिल्ले रोक सकते रहे? ये शेखू ते डब्बू इनके बस की बात नहीं है दीन का बात करना। दीन की बात, हजूर की इज्जत की पहरेदारी अगर करेगा तो वो आप जैसा
سب نبيا سب نبيا سب نبيا آية जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या दस्तूर रियासत क्या होगा अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक 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 अल जहाद अल जहाद 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 कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम हैं गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है जो हो न इश्क मुस्तफा जिंदगी रसूल है लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक इसलिए आपने हमेशा हजूर सलाम की इज्जत नामूस की पहरेदारी के लिए आपने इंशाल्लाह निकलना है और दीन मुस्तफ़ा की दीन मुस्तफ़ा की भी पहरेदारी के लिए आपने निकलना है। जिंदगी एक मर्तबा, इसी तरह मौत एक मर्तबा। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। कम जिएंगे लेकिन आका व मौला के गुलाम बन के जिएंगे। मौत तो आनी, जब मौत आ जाए हजूर दे नाते, तो इससे बड़ी और हमारी क्या खुशकिस्मती है। तो जब भी दीन की बात हो ना, फिर पूरे जाहो जलाल के साथ सीना तान के बात किया करें, इसमें नहीं डरना झकना। आप लोग तो बैठे भी हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब के कदमों में ना जी, इस तरह नहीं करना। हमारे हजरत अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे ना, हमें कोई गाली निकाल दे तो फिर सर नीचे, फिर परेशानी नहीं। हाँ, फिर आपने कोई जलाल में नहीं आना, कोई बात नहीं। लेकिन जब जब बात हो हुजूर की इज्जत की और दीन की सरबुलंदी की, फिर सर नीचे नहीं, फिर आंखों में आंखें डाल के सीना तान के ठोक के जवाब देना। और गल इस तरह करनी कि अगले दिन एक बारी धूल से निकले ना जी। आजा फरमाते थे गाली करोगे धूल निकले, एक बंदा आ गया जी, ये है जी इश्क़ मुस्तफा। याद रखो, हमारे हजरत अमीरुल मुजाहिदीन आप फरमाते थे, जो बंदा दीन इस्लाम के मुख्तलिफ सिमत चले ना, या गुस्ताखों का जरा सा भी उसके दिल के अंदर करोड़वां हिस्सा भी नरम गोशा आ जाए, अल्लाह ताला सब तो पहले क्या करता है? खुदा की कसम, अल्लाह ताला सबसे पहले उसकी अक्ल और इज्जत उसे छीन लेता है, सलब हो जाती है। फिर उसने पूरी जिंदगी उसने अक्ल नहीं आती। तारीख इस्लाम उठा के देखें, कभी भी गुस्ताख रसूल को तौबा की तौफीक होती भी नहीं और है भी नहीं है उसको। अगर वो तौबा करेगा भी तो फिर भी जमीन के ऊपर उसकी सजा यही है कि मनसब्बा नबीजन, कि उसका गर्दन काट दी जाएगी। हाँ, इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक वो अल्लाह और फिर उसका मामला है। पीर सैयद जमात अली शाह साहब के कोल बंदा आया, तो जो हुजूर का गुस्ताखों का हामी हो ना, या दीन इस्लाम की दुश्मनों की तरफ चल जाए, तो अल्लाह ताला उससे अक्ल और इज्जत सलब कर लेता है, छीन लेता है। इसी तरह जो हुजूर का गुलाम हो तो फिर उसकी अक्ल और उसकी इज्जत अल्लाह ताला बढ़ा देता है।
पीर सैयद जमात अली शाह साहब को एक बंदा आ गया, उसने खाली इतनी बात की, उसने जैसे दुए कहते ने ना, उसने कहा जी हजूर तो इंसान थे, इतनी बात उसने की। पीर सैयद जमात अली शाह साहब गैरतमंद पीर तरीकत रहबर शरीयत, आप जलाल में आ गए। आपने बैठे बैठे आपने 27 वास्ते लगाए दरमियान में, आपने फरमाया तुम बकवास करते हो कि हजूर इंसानों जैसे। आपने फरमाया कि इंसान के ऊपर फजीलत है मोमिन को, मोमिन के ऊपर फजीलत साले, साले पे शहीद, शहीद पे मुत्तकी, मुत्तकी पे मुज्तहिद, मुज्तहिद पर औताद, औताद पर अब्दाल, अब्दाल पर कुतब, कुतब अल अख्ताब, कुतब अल अख्ताब पर गौसे आजम, गौसे आजम पे तबा ताबईन, तबा ताबईन पे ताबी, ताबी पे सहाबी, सहाबी पे अंसार, अंसार पर मुहाजिर, मुहाजिर पे अबू बकर सद्दीक, सद्दीक पे नबी, नबी पे रसूल, रसूल पे उलल आजम, उलल आजम पे जनाब हजरत इब्राहीम, और सबसे ऊपर बद्र दुजा नूरुल हुदा इमामुल अंबिया जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। इसलिए ये है मुल्क पाकिस्तान जो बना इस्लाम के नाम पर, जहाँ रहते हजूर के गैरतमंद गुलाम। इसलिए वादा करें ना मस्जिद के अंदर लड़की नाचने देंगे, ना कुरान और हदीस के ऊपर हमला होने देंगे, और ना ही फिल्म जिंदगी तमाशा चलने देंगे। ये तमाशे, ये नाच गाने बंद, अब कोई नहीं आएगा। अब अगर आएगा तो मोहम्मद अरबी का चमकता दीन आएगा इंशाल्लाह। आज सरेआम जिस फिल्म के अंदर कुरान और हदीस के ऊपर हमला हो रहा है, रसूलुल्लाह के दीन के वारसों का मजाक उड़ाया जा रहा है, दीन के ऊपर हमला है। आज अगर ये फिल्म चल जाती है तो कल तो सहाबा के ऊपर फिल्में चल जाएंगी। आज अगर ये फिल्म चलती है तो आपको पता है ये बात कहां तक जाएगी। और फिर बताओ क्या मुंह दिखाओगे हजरत अबू बकर सिद्दीक को, क्या मुंह दिखाओगे जाके? हम हुसैनियत का दम तो भरते, अगर उन्हीं हुसैन के नाना के दीन के ऊपर अगर फिल्म चल जाती है तो फिर इमाम हुसैन को जाके क्या मुंह दिखाओगे कि जनाब आपने तो अपने नाने के दीन के लिए गर्दन कटवाई, दूध पीते बच्चे कटवा दिए, तो हम जनाब फिल्म भी ना कटवा सके। फिल्म रुकवानी है। अमीरे तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के शेर हजरत अलामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब, हमारे कायद, हमारी जान। क्यों? क्योंकि उनकी जान रसूलुल्लाह पे कुर्बान। कितना जुल्म स्तम ढाया, 25, 26, 27 साल की उम्र हुए थे वो, तो क्या बताओ, क्या एक टिकट के ऊपर लोग अपना मजहब नहीं तब्दील कर रहे। कहते ने कादियानी वाला फॉर्म फिल कर दो तो टिकट भी है, जिस मुल्क में कहोगे उसका टिकट भी है, उधर शादी भी है, उधर कारोबार भी है, और उधर जनाब गाड़ी भी है, सब कुछ है। लेकिन ये हुसैन के खादिम हज़रत खादिम हुसैन का खून है, जो ये कहते हैं कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बिचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। हजरत अमीर मुजाहिदीन हमें हुसैनियत की राह पर, अजीमत की राह पर छोड़ के गए हैं। सब कुछ हमारे अमीर मोहतरम को उन्होंने कहा जनाब ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। हमेशा उनकी जवाब यही होता था कि बस सिर्फ और सिर्फ हुजूर की इज्जत नामूस की बात करो। उन्होंने कहा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हज़रत फरमाते सन ना, आपने फरमाया पूरे जहान गर्क हो जाए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें अगर चाहिए तो हुजूर की इज्जत नामूस की बात चाहिए, दीन की सरबुलंदी चाहिए। तो लब्बैक वाले थे 15 साल का बच्चा भी रोया रोया नहीं, वो और हैं जे जनाब पूरे पाकिस्तान फिर मुझे क्यों निकाला। लब्बैक वाले ने ये नहीं किया कि मुझे जेल में क्यों डाला, ये तो फिर जाना है, तो फिर जाने वास्ते तैयार है।
तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों के सीने इश्क मुस्तफ़ा से भर दे। लब्बैक वालों को और कुछ भी नहीं चाहिए, हुजूर का दीन चाहिए। लब्बैक वाले ना कभी चावलों की प्लेट पर आते हैं, ना कभी बिरयानी के पीछे आते हैं। लब्बैक वाले का सौदा कोई नहीं कर सकता। वो और बेगैरत हैं जो बिरयानी की प्लेटों के ऊपर बिकते हैं, और वो और हैं जो गटर के ढक्कनों के ऊपर ईमान के सौदे करते हैं, और वो भी और हैं जो गली के एक टोटे के पक्के होने की लालच में अपने ईमान का सौदा करते हैं, जालिमों की हमायत करते हैं, गुस्ताखान रसूल की हमायत करते हैं। लब्बैक वाले 10 साल का कोई कारकुन भी है ना, तो ये आका मौला के दीन की बरकत, अमीर मुजाहिदीन की ये तरबियत है कि लब्बैक वाला 10 साल कारकुन भी कोई इंसान उसका ईमान का सौदा नहीं कर सकता, उसको नहीं खरीद सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके सीने इश्क़ मुस्तफ़ा से भर दे, पूरी जुर्रत और पूरी कुव्वत के साथ हुजूर के दीन के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। बस आखिरी बात यह है कि आप तौबा करते हैं, सब पक्की तौबा है, पक्की तौबा। इस तरह मौत का फरिश्ता सामने आना है, फिर पता कोई नहीं लगना, तौबा का दरवाजा बंद हो जाना है। तो आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांगो, यहाँ से लेके वहां तक पक्की तौबा है ना जी इंशाअल्लाह। बस हमारा जान, हमारा माल, हमारा सब कुछ हुजूर की इज्जत पे कुर्बान। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके सीने इश्क़ मुस्तफ़ा से भर दे और आपको दीन मुस्तफ़ा की पहरेदारी के लिए खड़े होने के